स्वागत है आप सभी का दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे अगस्त 2025 सीरीज के लास्ट एपिसोड में। ये है 6th एपिसोड। इससे पहले के 5 एपिसोड्स में हमने हरियाणा सेक्शन, पैकेज 5, पैकेज 6, पैकेज 7 और पैकेज 8 और 9 की अपडेट देख चुके हैं। आज बारी है पैकेज 10 और 11 की। पैकेज 10 है 15.5 किलोमीटर का और पैकेज 11 है 43.02 किलोमीटर का। इन दोनों पैकेजेस का कॉन्ट्रैक्ट पैकेज 8 और 9 की तरह सेम कंपनी को दिया गया है। पैकेज 10 की स्टार्टिंग होती है नकोदर जालंधर हाईवे की क्रॉसिंग से थोड़ा पहले किलोमीटर 303.9 से, और ये एंड होता है जालंधर कपूरथला हाईवे की क्रॉसिंग से थोड़ा पहले किलोमीटर 319.400 पर। फिर यहाँ से स्टार्टिंग होती है पैकेज 11 की। ये पैकेज 11 एंड होता है होशियारपुर अमृतसर रोड क्रॉसिंग से थोड़ा आगे की तरफ जाकर। पैकेज 10 है जालंधर डिस्ट्रिक्ट में और पैकेज 11 है जालंधर कपूरथला और गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट में। इन दोनों पैकेजेस की पिछली अपडेट मैंने 1 साल पहले अगस्त में ही दी थी। तो चलिए देखते हैं 1 साल में और कितनी प्रोग्रेस हुई है इन दोनों पैकेजेस पर। ओके दोस्तों, वो है स्टार्टिंग पॉइंट पैकेज 10 का। पैकेज 10 के स्टार्टिंग में यहाँ पर कुछ पैचेस हैं जहाँ पर रोड लेंग का काम हो चुका है, लेकिन ये रोड लेंग का काम पिछली अपडेट में ही हो चुका था मैक्सिमम। आगे की तरफ आने के बाद में यहाँ पर ये अर्थवर्क का काम पूरा होना है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है अमृतसर स्पर का। तो इस साइड में ये है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे और ये है अमृतसर स्पर। अमृतसर स्पर के ऊपर पिछले 1 साल में इस पॉइंट पर ज्यादा कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। अब आप दोनों क्लिप्स को साथ में कंपेयर करके देख सकते हैं कि पिछले 1 साल में क्या काम यहाँ पर हुआ है। तो स्टार्टिंग में तो यहाँ पर मेनली क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही है जो पिछली अपडेट में था। उसके बाद यहाँ जालंधर मोगा हाईवे की क्रॉसिंग के ऊपर 0 प्रोग्रेस है। आगे की तरफ यहाँ पर रोड लेंग का काम पिछली अपडेट में ही हो चुका था। इस अमृतसर स्पर के ऊपर ज्यादा कुछ काम नहीं है, इसीलिए मैंने इसको कवर नहीं किया है। और वैसे इस स्पर को पूरा कवर करना पॉसिबल नहीं है, मतलब ड्रोन से। मैं कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन कपूरथला डिस्ट्रिक्ट से जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर वहां से पास में आ जाती है। चलो अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट के ऊपर बढ़ते हैं। स्पर के इस स्टार्टिंग पॉइंट से आगे की तरफ दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के ऊपर रोड लेन का काम पिछली अपडेट में यहाँ पर चल रहा था। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट पर भी जालंधर मोगा हाईवे की क्रॉसिंग से पहले पिछले 1 साल में यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। इस हाईवे की क्रॉसिंग पर जो काम पिछली अपडेट में था वो ही इस बार है। यहाँ पर इंटरचेंज होना है इस हाईवे के साथ में। हाईवे से आगे की तरफ बढ़े तो स्टार्टिंग में आप देख सकते हो कोई प्रोग्रेस अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ से राइट साइड में देखें, ये है जालंधर बाईपास, जिसे आप जालंधर रिंग रोड भी कह सकते हो। मेरे को काफी रिक्वेस्ट आती है इसको कवर करने की, लेकिन मैं इसको कवर नहीं कर सकता हूँ, जिसके कुछ कारण है। पहला कारण है इतनी प्रोग्रेस इस पर नहीं है। दूसरा कारण है इसका अलाइनमेंट जालंधर कैंट के साइड से जा रहा है, जहां पर मैं ड्रोन फ्लाई नहीं कर सकता हूँ। और अभी ये प्रोजेक्ट उस स्टेज में है जहां पर मैं गोप्रो से भी अच्छे से अपडेट आप लोगों को नहीं दे सकता हूँ। उसके बाद में इस प्रोजेक्ट का जो एंडिंग पॉइंट है वो है सीआरपीएफ के कैंप के जस्ट साइड में। तो इस एंडिंग पॉइंट पर भी ड्रोन फ्लाई नहीं हो सकता है। लेकिन मैं कुछ जगह पे इस प्रोजेक्ट पर ड्रोन फ्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जो वीडियो होगी वो एक फ्लो में नहीं होगी, इसीलिए मैं अभी इस प्रोजेक्ट को कवर नहीं कर रहा हूँ। चलो अब दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के पॉइंट पर वापस आते हैं। यहाँ से आगे की तरफ कुछ पैचेस में रोड लिंक का काम हो चुका है, लेकिन कुछ पैचेस अभी भी बाकी है जहाँ पर लैंड एक्वायर किया जाना है। लेकिन मैं अगर पिछले 1 साल से कंपेयर करूँ तो यहाँ पर कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है।
आगे की तरफ भी आप देख सकते हो इस पैकेज में लैंड पूरी तरीके से एक्वायर नहीं हुआ है। अब ये एक ठीक ठाक लंबा पैच है जहां पर रोड लिंक का काम हो गया है। यहाँ इस कैनाल क्रॉसिंग के ऊपर जो ब्रिज आएगा उसके लिए राइट साइड में ही गर्डर लॉन्चिंग का काम पूरा हुआ है। इस लोकल रोड की क्रॉसिंग पर भी राइट साइड में ही गार्डर लॉन्चिंग का काम अभी हुआ है। आगे की तरफ बढ़े तो ये भी एक ठीक ठाक लंबा पैच है जहां पर रोड लिंक का काम हो गया, लेकिन बीच में पैचेस अभी बाकी हैं जहां पर काम पूरा होने। इस रोड लिंक के पैच के बाद में ये एक पैच आ जाता है जहां पर अभी सिर्फ स्ट्रक्चर्स ही रेडी हुए हैं, अर्थवर्क की यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। सामने की तरफ इस पॉइंट पर जाकर एंड हो जाएगा ये पैकेज। अब यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया है जलंधर कपूरथला हाईवे। ओके, अब मैं पहुंच चुका हूँ जलंधर कपूरथला हाईवे की क्रॉसिंग पर। यहाँ पर सेम प्रोग्रेस है जो पिछली अपडेट में थी, यानी हाईवे के इस साइड में जो पियर्स होने वाले हैं वो अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। इस हाईवे के साथ में डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज बनाया जाएगा जिसकी अभी कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। हाईवे से पहले थोड़ा बहुत इस बार रोड लिंक का काम हुआ है। अब यहाँ से आगे की तरफ बढ़े तो आप यहाँ देख सकते हो रोड लिंक का काम हो गया है कुछ पैचेस में। यहाँ पर बीच में रोड लिंक का काम इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन है। फिर यहाँ पर आएगा रेलवे ओवर ब्रिज। इस ब्रिज के लिए भी पिछले 1 साल में ना के बराबर प्रोग्रेस है। फिर यहाँ से आगे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर भी पिछले 1 साल में कोई प्रोग्रेस नहीं है। बीच में जो कुछ अंडरपास पिछली अपडेट में रेडी हो चुके थे वही इस बार यहाँ पर है। इसके बाद हमारी अगली लोकेशन होने वाली है सामने की तरफ इस पॉइंट की। वहां पर थी रेलवे लाइन जो मैंने अभी आपको दिखाई है। इस एंगल से भी आप देख सकते हो पिछले 1 साल में कुछ स्ट्रक्चर्स के अलावा यहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं है। आगे की तरफ आने पर यहाँ पर दोनों साइड में रोड लिंक का काम हो गया है। इस पॉइंट पर पिछले साल जो प्रोग्रेस थी वही इस बार है। सेम प्रोग्रेस यहाँ पर करतारपुर कपूरथला हाईवे पर भी है। यहाँ पर होगा दूसरा रेलवे ओवर ब्रिज। यहाँ पर भी आप देख सकते हो कुछ भी काम अभी नहीं हुआ है। और उसके बाद में सामने की तरफ ये आ जाता है जलंधर अमृतसर हाईवे।
यहाँ पर डबल ट्रम्पेट इंटरचेंज होने वाला है, जिसकी कुछ भी प्रोग्रेस यहाँ पर नहीं हुई है पिछले 1 साल में। इस लोकेशन पर कुछ चेंज हुआ है, तो वो है यहाँ पर जो कंपनी का कैंप था वो यहाँ से हट चुका है। तो ये है अमृतसर जालंधर हाईवे। यहाँ पर मेन कैरेज वे के लिए हाईवे के दोनों साइड के और बीच के पियर्स रेडी हो चुके हैं पियर कैप के साथ में, लेकिन इंटरचेंज के जो पियर्स होने वाले हैं वो अभी हाईवे के बीच के रेडी होने हैं। मेन कैरेज वे के ये पियर्स पिछली अपडेट में ही रेडी हो गए थे। अब हाईवे से आगे की तरफ बढ़े तो आप देख सकते हो यहाँ पर रोड लिंक का काम हो गया है, जो पिछली अपडेट में किया जा रहा था। पिछली अपडेट में आप देख सकते हो यहाँ पर काफी मशीनरी खड़ी हुई थी। अब ये काफी लंबा पैच है जहाँ पर रोड लिंक का काम पूरा हो गया है, लेकिन बीच में अभी कुछ पैचेस हैं जहाँ पर रोड लिंक का काम पूरा होने। किलोमीटर 339 प्लस 300 पर ये आ जाती है यहाँ पर वाटर बॉडी। ये हमारे लिए डेड एंड था, हम यहाँ से आगे की तरफ ड्राइव करके नहीं जा पाए हैं। जितना ड्रोन आगे की तरफ जा पाया है उतना ही मैंने अब कवर किया है। तो आगे की तरफ स्टार्टिंग में तो रोड लिंक का काम हो गया है। और उसके बाद अब आप यहाँ पर देख सकते हो अर्थवर्क की कोई खास प्रोग्रेस नहीं है। हाँ, कुछ स्ट्रक्चर्स जरूर हैं जो बीच में रेडी हो गए हैं। अब ये एक छोटा सा पैच है जहां पर रोड लिंक का काम हो गया है। अब यहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर रह जाती है ब्यास रिवर और एंडिंग रह जाती है इस पैकेज की तकरीबन 17 किलोमीटर। अगर हमारा प्लान वर्क करता है, यानी मेरा और निशांत का, तो हम नवंबर में जम्मू सेक्शन कवर करेंगे। तब मैं आप लोगों को रिमेनिंग पैकेज 11 और पैकेज 12 की अपडेट दूंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अब करें प्रोग्रेस की बात, तो पिछले 1 साल में ना के बराबर ही प्रोग्रेस हुई है इन दोनों पैकेजेस पर। ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया है। इन दोनों पैकेजेस पर हमें कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होते हुए इस बार नजर नहीं आई है, यानी कंपनी ने इन दोनों पैकेजेस पर काम बंद कर दिया है। अब आइडिया नहीं है मुझे कि यही जॉइंट वेंचर इन दोनों पैकेजेस को बनाएगा या किसी और कंपनी को वापस से नया टेंडर दिया जाएगा। अभी इन पैकेजेस में लैंड एक्वायर होना पूरी तरीके से बाकी है, और जहां पर लैंड एक्वायर हो चुका है वहां पर ट्रांसमिशन लाइन की शिफ्टिंग भी अभी तक नहीं हुई है। कंपनी को यहाँ पर काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था। फॉर एग्जाम्पल, अर्थवर्क के लिए मिट्टी इतनी आसानी से पंजाब सेक्शन में नहीं मिल रही है। अभी मैं कोई टाइमलाइन नहीं दे सकता हूँ कि पंजाब सेक्शन कब तक रेडी हो पाएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अभी काफी ज्यादा टाइम लगेगा पंजाब सेक्शन को रेडी होने में। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ आकर ये एंड हो जाती है हमारी दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के अगस्त 2025 की ये सीरीज। अब अगली वीडियो में हम देखेंगे अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के पंजाब सेक्शन की अपडेट। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।